नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो भाई सुभाष शर्मा। आज हम बात करेंगे कि औलाद कब निकम्मी होती है। कई लोगों का आपने देखा होगा, या तो औलाद कहे से बाहर होती हैं। औलाद ऐसे माँ बाप से बिहेव करती है जैसे वो उनके दुश्मन हो। उनकी औलाद की नज़र में उनके माता पिता किसी की जो उनकी जो वैल्यू होती है वो कुछ नहीं होती है। और औलाद कई बार जो होती है गलत संगतों में पड़ जाती है, गलत नशे वगैरह के चक्करों में पड़ जाती है, या फिर कुछ क्राइम वगैरह ऐसे करने शुरू कर देते हैं कि जो है माता पिता के लिए एक टेंशन का कारण बन जाती हैं। औलाद के लिए माता पिता क्या कुछ नहीं करते। कई बार उनको देखिए जिनकी औलाद नहीं होती, दर दर की वो मंदिर मस्जिद यहाँ वहाँ जो है माथा टेकते फिरते हैं कि उनको औलाद नसीब हो। पर कई बार ऐसा होता है कि औलाद नसीब तो होती है, मगर माँ बाप के मुंह से यही निकलता है कि इससे बढ़िया तो ना ही होती, तभी बढ़िया था। इतने दुख दर्द अगर हमें देने के लिए ऊपर वाले ने औलाद दी थी, तो इससे बढ़िया हमें ना ही देता। तो यही बातें कई बार माँ के और पिता के जो है एक दिल से एक दर्द भरी आवाज़ यही निकलती है कि हमारी औलाद जो है इस तरीके से है। अब ये कारण क्या होता है, हमें सबसे पहले ये समझना है कि ये कारण क्यों बनते हैं कि आपकी कुंडली के अनुसार कुछ ग्रह स्थिति ऐसी है जिस वजह से आपको औलाद के सुख में कहीं ना कहीं परेशानियां आती हैं। औलाद आपका जो औलाद के बीच में और आपके बीच में एक जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। औलाद गलत संगतों में पड़ जाए, गलत संगतों के कारण आप जो आपका माता और पिता का जो है नाम डुबोए, गलत हरकतें करे, माता पिता का सिर जो है बीच जो है लोगों में एक शर्मसार करके और सिर झुकवाए। तो ऐसी चीज़ें भी कई बार होती हैं, और ऐसे कई तरह के लोग हैं जो अपनी औलाद को लेकर परेशान हैं। अब ये परेशानियां क्यों बनती हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखिए, अगर हम औलाद की बात करें, लाल किताब में जो है औलाद को कहा गया है केतु। अगर आपकी कुंडली में केतु खराब है, तब आपका लड़का संतान खराब होगा। अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है, बुध से लड़की संतान देखी जाती है। आपने कई बार देखा होगा कुछ बच्चे जो है जाने अनजाने में या फिर एक अनजाने घटनाओं के कारण, एक दिमाग में इतनी सोच और समझ-बूझ ना होने के कारण कुछ गलत हरकतें कर जाते हैं। कई बार घर से भाग जाते हैं, लड़का और लड़की का चक्कर होता है, लोग घर से भाग जाते हैं बच्चे लोग। अब ये सब कुछ क्यों होता है? बुध आपकी कुंडली में अगर मान लीजिए मंदा है, तो आपको लड़की से परेशानी होगी। अगर केतु मंदा है, तो वो लड़के से परेशानी देगा। अब ये परेशानियाँ इनसे संबंधित कैसे आपके जीवन में परेशानियाँ करती हैं, ये समझिए। अगर आपकी कुंडली में कहीं पर केतु मंदा है, या फिर चंद्रमा खाना नंबर 11 में है, ये उसूल है कि चंद्रमा जब खाना नंबर 11 में होगा, तब इस केस में आपका केतु नष्ट होगा। अगर बुध मंदे घरों में है, 3, 8, 9, 12 अगर इन खाने में है, तब यहाँ पर भी लड़की जो है मान लीजिए किसी जातक की लड़की है, तो वो भी परेशानियों का कारण बन जाती है और माँ बाप के लिए परेशानियाँ खड़ी करनी शुरू कर देती है। अगर आपने कहीं पर भी केतु को मंदा किया, केतु को मंदा करने के लिए अगर आपने कुत्ते को मारा, या फिर कुत्ते का आपके ऊपर कहीं से भी श्राप है, जैसे कि श्राप कैसे होता है कि आपने कुत्ते मरवाए, कुत्ते मारे, आपने किसी कुत्ते को जख्मी किया और उसका जो है आपने ध्यान नहीं रखा, तब यहाँ पे ये आपके ऊपर एक ऋण बन के आता है, जिससे कि आप औलाद संबंधी परेशानियां झेलते हैं। अब ये ऋण कैसे बनता है, जाने अनजाने में बन सकता है। कुछ ऋण जो है आपके द्वारा किए हुए होते हैं, कुछ ऋण आपके पूर्वजों द्वारा उत्पन्न होते हैं। अगर ये पूर्वजों द्वारा कुछ चीज़ें की गई हैं, कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं, तो वो ऋण बन के आपके ऊपर जीवन पे घटेगा और आपके परिवार में खुशहाली जो रहती है उसको भंग करेगा। आपने परिवार में देखा होगा कई लोग कंबाइंड फैमिली भी रहते हैं, मगर एक लड़का किसी का है फैमिली में से, तो वो पूरी फैमिली को जो है परेशान करता है। अब ये परेशानियाँ केतु मंदे के कारण होती हैं। अगर केतु मंदा है, जैसे मंगल अगर मान लीजिए केतु के साथ है, बुध केतु के साथ है, केतु खाना नंबर 6 में है, केतु खाना नंबर 8 में है, केतु खाना नंबर 7 में है, तब इस केस में यहाँ पर केतु मंदा होगा। और वर्षफल में अगर केतु मंदे घरों में निकल रहा है, तब इस केस में भी मंदे केतु का असर आपकी औलाद पे आएगा, जिसका कारण यही बनेगा कि औलाद कहीं ना कहीं गलत हरकतें करेगी, आपको शर्मसार करेगी, और औलाद के साथ कहीं ना कहीं संबंध बिगड़ेंगे। अब केतु को सही रखने के लिए हमें क्या उपाय करने हैं, क्योंकि औलाद अगर मान लीजिए किसी की इस तरह से है, तो उसका सिंपल एक उपाय है कि 43 डेज तक लगातार आप केले जो है धर्म स्थान में दान करते रहें।
3 केले आपने लगातार 43 डेज तक धर्म स्थान में पहुंचाने हैं। इसके साथ साथ आप जो है काला सफ़ेद एक कंबल ये वर्ष में जरूर दान किया करिए। इससे क्या होगा, आपके केतु का फल जो है खाना नंबर 2 बृहस्पति का घर और धर्म स्थान जहाँ पर केतु आपका कंट्रोल होता है बृहस्पति से। अब केतु आपकी कुंडली में अगर मंदा ही है, उसका उपाय एक और है जो कि बृहस्पति की मदद लेके किया जाता है, यानी कि कान छेदन। आप कान छेदन करवाइए जिससे आपके केतु पे कंट्रोल होगा और बृहस्पति की मदद केतु को मिलेगी, जिससे कि केतु कंट्रोल होगा, आपकी औलाद संबंधी दिक्कतें जो है वो दूर होंगी। अब इसके साथ साथ अगर मान लीजिए आपका बुध मंदा है, बुध मंदे की निशानियां अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। इसके साथ साथ अगर हम औलाद की बात करें तो लड़की संतान या लड़की या बहन बुआ मौसी, यहाँ इनको लेके आपके जीवन में परेशानी रह सकती है। अगर बुध मंदा है तो उस केस में आप अपना नाक छेदन करवाएं चांदी की तार से, और साथ ही साथ पक्षियों को हरी मूंग की दाल डालते रहें और बुध का उपाय जरूर कर लें। अगर बुध मान लीजिए खाना नंबर 12 में है, खाना नंबर 8 में है या खाना नंबर 9 में है, तब इस केस में आप नाक छेदन जरूर करवा लीजिए। क्योंकि लड़की को कंट्रोल यानी कि लड़की यानी कि बुध, बुध यानी कि आपकी नाक, अगर ये कंट्रोल की जा सकती है तो सिर्फ चंद्रमा से की जा सकती है। इसीलिए 100 दिन तक चांदी की तार का छेदन करके नाक में रखने के लिए लाल किताब का उपाय बताया जाता है। अब ये सब तो हो गया कि हमने केतु के उपाय समझ लिए। अब केतु के उपाय समझने के लिए हमें कुत्ते की सेवा जरूर करनी है। कुत्ते को कुछ ना कुछ खाने को देते रहें, ब्रेड बिस्किट कुछ जो भी आपको मिले वो आप करें। और कुत्ते को अगर मान लीजिए आपके आस पड़ोस में कोई ऐसे कुत्ते हैं तो उनका ख्याल रखिए। अगर किसी को दवाई वगैरह की ज़रूरत है तो उनकी दवाइयाँ वगैरह कराते रहिए, इससे आपका केतु सही रहेगा। कुत्ते के प्रति जो है अपने मन से एक जो गुस्सा या फिर एक घृणा, इसको दूर रखिए। अपने मन में ये सब चीज़ें मत आने दीजिए। कुत्ते को आप अपनी औलाद की तरह समझिए, कुत्ते को आप औलाद की तरह देखिए, तभी आपका एक नज़रिया बदलेगा। और एक ये नज़रिया बदलने से ही जो है जानवर, क्योंकि देखिए जानवर आपकी वाइब्रेशन से ही समझ जाता है। आप चाहें कुछ ना करें, अगर आप कुत्ते के पास से निकल रहे हैं, कहीं अनजानी गली से निकल रहे हैं और आपके मन में डर है, तो कुत्ता आपकी वाइब्रेशन से ही आपको पहचान लेगा कि इसके मन में डर है, ये इंसान चोर है। क्यों? जब भी आपने देखा होगा, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी मांगने वाले को आप देखें, किसी कबाड़ बीनने वाले को आप देखें, तो इनके पीछे हमेशा कुत्ते क्यों पड़ते हैं? क्योंकि इनके मन में डर रहता है कि कुत्ते हमें देखेंगे, हमारे पीछे पड़ेंगे। कोई चोर आपके घर में आता है या फिर चोर आसपास गली से निकलता है, तब कुत्ते भौंकते हैं, क्योंकि उनको वाइब्रेशंस का पता लगता है। और वही वाइब्रेशन अगर आपने पॉजिटिव दी, तभी वो वाइब्रेशन आपकी काम करेंगी। तो यही वाइब्रेशंस को एक मेंटेन करके रखिए। जो है डॉग्स वगैरह का आप केयर करिए। अगर ये सब नहीं करेंगे तो यहाँ पर केतु आपका मंदा होगा। और केतु मंदे की निशानी, अगर आपको रीढ़ की हड्डी, पेशाब संबंधी, स्किन की प्रॉब्लम कहीं पर आ रही है, तो उसका उपाय यही है कि आप कुत्ते की सेवा करें, केले का उपाय करें और साथ ही साथ कान छेदन करें। पैरों के अंगूठों में आप चांदी का छल्ला या फिर जो है सफ़ेद रंग का रेशम का धागा बांध के रखें। बुध मंदे को सही करने के लिए रात को मूंग दाल भिगा के सुबह पक्षियों को डालते रहें। छोटी उंगली में आप फौलाद का छल्ला, बुध का छल्ला पहन के रखिए। अगर राहु का कहीं से संबंध आ रहा है बुध के साथ में, तो राहु को कंट्रोल करने के लिए मंगल की थैली अपने सिरहाने जरूर रखिए। इससे राहु का कंट्रोल होगा और बुध भी सही रहेगा। और साथ ही साथ एक समय का भोजन रसोई में बैठ के जरूर खाइए। तो ये सब छोटे छोटे उपाय हैं, हमारी डेली लाइफ के उपाय हैं, और इन्हीं को हम भूल जाते हैं। अगर हम यही सब कुछ अपने जीवन में अपना के रखें तो परेशानियों से बच के रहेंगे। और इसके साथ साथ एक प्रैक्टिकल उपाय, हम उपायों के पीछे तो भागते हैं, हम ये ग्रहों को अपने दोष देना शुरू कर देते हैं, मगर प्रैक्टिकली हम अपने जीवन में कुछ सही चीज़ें अपनाते नहीं हैं। बाप और बेटा, कई बार आपने देखा होगा, कई बाप बेटों में ऐसे रिश्ते होते हैं कि वो ऐसे लगता है कि बाप बेटा नहीं, दोस्त हैं। तो आप अपने बाप और बेटे के बीच में ये ऐसी दीवारें क्यों खड़ी करके रखते हैं कि मैं बाप हूँ तू बेटा है? क्यों ना आप दोनों बाप और बेटा दोस्त बन के रहो, अपनी बातों को शेयर करो, ताकि ये सब लाइफ में प्रॉब्लम ही ना आए। जब डिफरेंस बनता है, आपने इतना डिफरेंस बना दिया तो वो धीरे 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 डिफरेंस बढ़ता जाएगा, यानी कि आपके बीच की बाप और बेटे की दूरियां बढ़ती जाएंगी और वो प्रॉब्लम बन के ही आपके जीवन में सामने आएंगी। तो आई होप दोस्तों, जो चीज़ मैंने समझाने की कोशिश की आप लोगों को बखूबी तौर से समझ आई होगी और आप अपने जीवन में अपनाएंगे भी। केतु संबंधी परेशानियों से दूर होंगे।
और औलाद वगैरह की दिक्कतों से आप बचेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।